Hello children, welcome to my class once again. So in my last two videos, we have discussed about the reducible equations which can be reduced in the form of linear equations. Now here in this third video, we will discuss about the same concept, but here what is the difference that we will have a combination of x and y in denominator. So technique of solving the questions will remain same, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मैंने आपकी 3.6 एक्सरसाइज से ही ये क्वेश्चन को कंसीडर किया है. हमारी इक्वेशंस जो हमें दी हैं 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 फर्स्ट इक्वेशन है. और सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज़ 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8. अब 3x प्लस वाई यहाँ डिनोमिनेटर में है. हमें मालूम है डिनोमिनेटर में जब भी x और y आते हैं तो वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं. तो हमें ये सर्च करना है कि हम दोनों इक्वेशंस में ऐसी किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करें कि हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाए. तो फर्स्ट इक्वेशन में 3x प्लस वाई मुझे दिख रहा है, यहाँ पर भी मुझे 3x प्लस वाई दिख रहा है, बट उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है. तो मैं सेकंड इक्वेशन पर वर्कआउट करती हूँ और सेकंड इक्वेशन को मैंने 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1/3x माइनस वाई की फॉर्म में लिख लिया. इससे मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे दोनों इक्वेशंस में सेम जो चीज़ है वो नज़र आने लगी जिसे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ. तो अब नेक्स्ट स्टेप में आई हैव कंसीडर्ड 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b. अब जहाँ जहाँ मुझे 1/3x प्लस वाई नज़र आएगा इन दोनों इक्वेशंस में उसकी प्लेस पर मैं a को सब्स्टिट्यूट कर दूँगी और जहाँ जहाँ मुझे 1/3x माइनस वाई नज़र आएगा उसकी प्लेस पर मैं b प्लेस कर दूँगी. तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर क्या बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4. और ऐसे ही मेरी सेकेंड इक्वेशन जो है वो रिड्यूस होकर बनी a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8. देखिए यहाँ कई बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसे भी 1/a ही लिख देते हैं. आप ये देखिए कि ये जो पूरा नंबर है 1/3x प्लस वाई, इस पूरे को हमने a के इक्वल पुट किया है. तो ये a और b हमारे न्यूमरेटर में आ जाए, इसीलिए हम ये सब काम कर रहे हैं. हमें डिनोमिनेटर से वेरिएबल्स को हटाना है. ऑन द अदर हैंड अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई नंबर है तो वो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है. नंबर्स को तो हम एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल जो है उसे हमें डिनोमिनेटर से हटाना है. तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होंगे. a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू पुट कर देंगे. वैल्यूज़ पुट करते ही हमें दो इक्वेशंस मिल जाएंगी. a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 और सेकेंड इक्वेशन हमारी जो है सॉल्व करने के बाद बन रही है a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4. अब ये दो इक्वेशंस हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं जिसे हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई एनी मेथड. If you want to choose elimination, you want to choose substitution, or you want to apply cross multiplication, you can apply any method to find out. मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है क्योंकि मुझे b यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा था, यहाँ नेगेटिव नज़र आ रहा था, तो करने को कुछ था ही नहीं. सीधा दोनों इक्वेशंस को मैंने प्लस कर दिया, b से b कैंसिल हो गया और मुझे a की वैल्यू मिल गई. अब क्योंकि मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 दो ऐसी इक्वेशंस हैं जहां मुझे a और b में रिलेशंस नज़र आ रहे हैं, तो मैं इक्वेशन 5 में या 6 में अगर a की वैल्यू को पुट कर देती हूं तो मुझे b की वैल्यू मिल जाएगी. तो मैंने ऐसे यहाँ पर a और b की वैल्यूज़ को सर्च कर लिया. अब सेम टेक्निक को एक्सेप्ट करते हुए a और b की इन वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे और इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे
तो हमें फिर से एक इक्वेशन मिल जाएगी और ये यहाँ पर नया एडिशन है। अब देखिए, मैंने a की वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो मुझे यहाँ से एक और इक्वेशन मिल गई, 3x + y = 4। और ऐसे ही जब मैं b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में प्लेस करती हूँ तो मुझे एक और इक्वेशन यहाँ से मिल जाती है, 3x - y = 2। अब इन इक्वेशंस को भी नंबर कर लेते हैं। अब देखिए, ये दो इक्वेशंस फिर से लीनियर इक्वेशंस मिल गई हमें। अब इन दोनों इक्वेशंस को फिर से अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे बाय एनी ऑफ द मेथड ऑफ योर चॉइस। मैंने फिर से यहाँ एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई कर दिया है और एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते ही मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब x की इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 7 में प्लेस कीजिए या इक्वेशन नंबर 8 में प्लेस कीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और x और y की वैल्यू को ही सर्च करना हमारा मेन टारगेट होता है इन क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन का टेक्निक यहाँ पर बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको सबसे पहले सर्च करना है कि दोनों इक्वेशंस में किस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि किसे सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करते ही आपके पास दो इक्वेशंस बन जाती हैं। ये दो इक्वेशंस दो अलग अलग वेरिएबल्स में होती हैं जिसे हम अपनी मर्ज़ी से कंसीडर करते हैं। दोनों इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करके हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। इन वेरिएबल्स की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं जहां हमने इन वेरिएबल्स को कंसीडर किया था। जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे वापस इक्वेशन 3 और 4 में, हमें वापस से दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, यानी कि एक पेयर और मिल जाएगा। उस पेयर को फिर से आप अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो आपको x की और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो टेक्निक क्वेश्चन करने की सेम है, सिर्फ एक क्वेश्चन में हमें दो बार अलजेब्रिक मेथड को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। सो प्रैक्टिस मोर and command it.